नमस्कार। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें 106 नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, उन्होंने यहां पर नाम रखे आला कमान के सामने और एक एक उम्मीदवार पर सिलसिलेवार यहां पर चर्चा हुई है। और ऐसा खबर निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस के गलियारों से, जो यहाँ पर बैठक हुई थी कांग्रेस की, वहां पर ये सामने आया है कि जिताऊ और टिकाऊ और जो उनके पुराने नेता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, उनका नाम पहली लिस्ट में घोषणा हो सकती है। यानी कांग्रेस यहाँ पर 50 से 60 नामों की घोषणा कभी भी किसी भी वक्त कर सकती है। और साथ ही कांग्रेस की जो ये कमेटी थी, बैठक थी, उसके अंदर जब गौरव गोगोई ने, जो चेयरपर्सन ने स्क्रीनिंग कमेटी, उन्होंने नाम रखे, तो उन्होंने एक बात राहुल गांधी ने जरूर की। ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि इनमें वो सब नाम क्यों है जो चुनाव, कुछ नाम ऐसे भी थे जो चुनाव नहीं जीत रहे, जिसकी जानकारी राहुल गांधी के पास थी। ऐसे में गौरव गोगोई से और राजस्थान के जो नेतृत्व है उनसे सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि भाई ऐसे नाम इसमें क्यों है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बार फिर से पता करा लेता हूं ये चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। और हमें सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि सचिन पायलट के जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको यहां पर जगह दी जाएगी। हालांकि बैठक के अंदर सचिन पायलट मौजूद नहीं थे, लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट के लोगों को बड़ी संख्या में तवज्जो यहां पर कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट को भी तवज्जो दी जाएगी। उनके जो नेता हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। यानी अब जो है नए युग की शुरुआत बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी होने जा रही है। कांग्रेस में भी सचिन पायलट के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। अशोक गहलोत को भी साफ तौर पे कहा है कि आपको पूरा चुनाव लड़ाना है, आपको ही देखना है, पूरा फाइनेंशियली व्यवस्था भी आपको करनी है, लेकिन वहां पर हमको ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जिताऊ और टिकाऊ हो। यानी सर्वे के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कांग्रेस में 50-60 विधायकों की टिकट कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 10 से 15 विधायकों की टिकट यहां पर कटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो विधायक बिल्कुल ही चुनाव हार रहे हैं उन पर रिस्क कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाह रही। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि नए लीडर्स को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, और बीजेपी की लिस्ट को देखकर ही कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अभी देखिए बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, लिखा छुपी का गेम चल रहा है। जो छुपन छुपाई हम बचपन में कहा करते थे, ऐसा ही गेम चल रहा है। बीजेपी चाह रही है कि हमने 41 सूची की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, पहले कांग्रेस की आ जाए फिर हम कर देंगे। ऐसा ही कांग्रेस सोच रही कि पहले बीजेपी कर दे फिर हम कर देंगे। मुझे लगता है कि लेकिन कांग्रेस को अब उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कांग्रेस 50-60 उम्मीदवार